TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जौना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय मित्र, जब पेंतिकुस्त के पर्व के अब हम दोहरा नहीं सकत, ई त एगो इतिहास के अभूतपूर्व घटना है। ई त वैसे बा जैसे बेतलहम में प्रभु यीशु के जन्म की घटना। ई त वैसे ही भरल बा कि ई मजूसी फिर से अगला बरिस यरूशलेम में आके पूछले कि यहूदियों के राजा के जन्म कहवा भइल बा। तब रउआ कहब कि श्रीमान जी, पिछला साल भी त रउआ यहाँ आयल रही, का रउआ उनका के देखले रही? रउआ कहब हाँ, पिछला साल बेतलहम में उनकर जन्म भइल रहे। ए बरिस फिर उनकर जन्म नहीं के भइल, पर पिछला साल तो हम बहुते आजाद उठौले रही और हम सोचने कि ए साल भी वही तरी हुई। प्रिय मित्र, हम कहब दोस्त, कारुआ एह घटना के दोहरा नहीं की सकत। बेतलहम में उनकर जन्म एक ही हाली भइल रहे। एह तरी से रुआ पेंतिकुस्त के घटना के भी दोहरा नहीं की सकत। पवित्र आत्मा के आगमन ओह दिन भइल, अब उनका दोबारा आवे के खातिर भइल। रुआ एकरा खातिर विनती करे के जरूरत नहीं है। उ हमनी के साथे बाणन। परमेश्वर के आत्मा आज संसार में बा। प्रभु यीशु कहले कि उनका गोइला के बाद पवित्र आत्मा आई और ऊ हमार महिमा करी, काहे कि ऊ हमरा सब बात में से लेके तोहरा पर प्रकट करी है, तोहरा के बताई है। यूहन्ना 16 अध्याय के 14 पद में ए बात के बखान कइल गइल बा। प्रिय मित्र, हम जानतानी कि पवित्र आत्मा आज हमनी के बीच में बा, हमनी के मध्य में बा। जब ऊ मसीह के बात में से लेके हमनी के बतावलन और जब हम मसीह के बात करी ना जा, तब परमेश्वर के आत्मा हमनी खातिर काम करेला। जौना तरी आत्मा ओहनी के बोले के समर्थ दिहले। ई प्रेरित गलीली रहन, ऊ और कोनो दूसर भाषा के ना जानत रहे लोग, पर अब ओहन लोग दू भाषा सबके बोलत रहन, काहे कि पवित्र आत्मा ओहनी के सामर्थ देले रहन। और आकाश के नीचे के हर एगो जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहत रहे लोग। प्रेरितों के काम के किताब के 2 अध्याय के 5 पद में कहल गइल बा। प्रिय मित्र, पेंतिकुस्त के पर्व के कारण ओहन लोग यहाँ जमा भइल रहे लोग। यरूशलेम में आवे के ई कारण रहे, जब ऊ शब्द भरल त भीड़ लाग गइल और लोग घबरा गइले, काहे कि हर एगो के इहे सुनाई देत रहे कि ई हमार भाषा बोल रहल बा। एकर बढ़िया अनुवाद त ई रही कि जब ऐसन आवाज भइल त लोग घबरा गइले। ए आवाज के सुन के जब लोग फसह के पर्व खातिर वहां पर जमा भइल रहे लोग, उन लोग के बहुत बड़ आवाज सुनाई दिलस। ऐसन आवाज यरूशलेम में रहे वाला तथा यरूशलेम के वासी लोग कबहुओ ना सुन ले रहे लोग।
ऐसा आवाज सुन के जमा भइले लोग। प्रिय मित्र, हो सकता कि ई मंदिर के स्थान होके जहाँ वही लोग 120 विश्वासी जमा भइल रहे लोग। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 15 में कहल गइल बा। जब लोग यहाँ जमा भइल रहे लोग उ सब हैरान रहन, काहे कि ओहनी लोग में से हर एगो के आपन आपन भाषा सुनाई देत रहे। यूनानी में जौना काल के प्रयोग भइल बा उ तन किस्सा अलग बा। वहाँ खड़ा हर एगो आदमी सुनत रहे। ई ओहनी लोग के अपना भाषा में रहे। केवल इहे भाषा ओहनी लोग देश में ना बोलत जात रहे, पर हर एगो आदमी सेवकाई भाषा के सुनत रहे। एगो आदमी, दूसरा शब्द में कहल जाए, एगो औरी बात हम रउआ से कहल चाहता नहीं। ऐसा बहुते बाइबल के विद्वान मानेलन कि ई विश्वास बिल्कुल ही अन्य भाषा में बोलत ही ना रहन, पर उन लोग अपना गलीली भाषा में बोलत भी रहन लोग। असली आश्चर्यक्रम तो सुने में आवत रहे, काहे कि हर एगो आदमी अपना ही भाषा में सुनत रहे। ऐसे भाषा के सब बाधा समाप्त हो गई और ओहन लोग चकित और अचंभित होके कहे लगले लोग, देख ई जीवन बोल रहल बाणे लोग, का सब गलीली ना हमें? तो फिर काहे हमनी में से हर एगो आदमी अपना अपना जन्मभूमि के भाषा सुनता? प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओह में देखी प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय 7 पद से लेके 11 पद में ए तरी से लिखल गइल बा। हम जौन की पार्थी में मेदी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया और कफूदिया और पुतुन्स और एशिया, फ्रूगिया, पेफूलिया, मिस्र और लीबिया के प्रदेश जौन की कुरेन के आसपास बा और रोमी प्रवासी का यहूदी मत धारण करे वाला कृति और अरबी भी बाणे, पर अपना अपना भाषा में उनका परमेश्वर के बड़ बड़ काम के बखान के सुन रहल बानी। प्रिय मित्र, यहाँ 3 गो महाद्वीप के लोग बाणे। निश्चित रूप से ये अलग अलग भाषा बोलत हुई हैं और ये सब एक गलीली सब के आपन भाषा में समझ लें। हम यहाँ कहे के चाहतानी कि ये आन जाति भाषा ना रहे। लोग इहे समझत रहन और ओहनी लोग चकित भइले और घबरा के एक दूसरा से कहे लगले कि ई का होता। उन लोग के आश्चर्य होता। उन लोग समझ ना पावत रहन कि ई सब का हो रहल बा, पर ऐसन बहुत लोग ठट्ठा मजाक में कहले कि ओहनी के तो मदिरा के नाशा में बाड़े सा। प्रिय मित्र, शायद नाशा में बाड़े सा। रुआ याद होई कि पौलुस कह रहल बाणे कि दाखरस से मतवाला मत बना। इफिसियो 5 अध्याय के 18 पद में ई बात के बतावल गइल बा। रुआ अनुभव कैले होखब कि नशा में रहे वाला आदमी के अपना ऊपर नियंत्रण ना रखेला, वो बहुते बड़बड़ाला। शायद हमनी में से ऐसा बहुते लोगन के पवित्र आत्मा के बारे में बात करे खातिर ई चाही, ताकि हमनी के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए जा। अनजान भाषा में बोले खातिर ना,
पर सुसमाचार सुनावे के सामर्थ के खातिर आज हमनी के ऐसे ही आंदोलन के जरूरत बा, ताकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके हम सुसमाचार सुना सके ओ भाषा में जेकरा के लोग समझ सके। ई बात बहुत ही खास बा। प्रिय मित्र, ई पेंतिकुस्त के दिन जितना खास रहे, ई उ दिन जकरा में पवित्र आत्मा लोगन के कलीसिया के अंग होके खातिर बुलौले। ए दिन से पहले कौनो कलीसिया ना रहे। पहला फर के समान ही पेंतिकुस्त भी फसह के पर्व के 50वां दिन बाद ई पर्व आवत रहे। प्रभु यीशु के सड़क रोहण के 50वां दिन बाद पवित्र आत्मा विश्वासी सब के पर उतरले ताकि उनकर देह बने। अब समौन पतरस खड़ा होके लोगन के सीना तान के जवाब देवे वाला हमें। कलीसिया इतिहास के पतरस द्वारा दिहल गोइल पहल का संदेश त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़त समझत सुनत चलत चले। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 14 और 15 पद एह तरी से बता रहल बा। पर पतरस ओ 11 के साथ खड़ा भइले और ऊंचा आवाज से उपदेश देवे लगले, हे यहूदी सब और यरूशलेम के सब रहे वाला, तोहनी लोग ई जान लो कि और हमरा बात के ध्यान पूर्वक सुन लोग। जैसन तोहनी लोग समझा दाड़ा, ई लोग नासा में नहीं खन, काहे कि अब ही तो सुबह के 9 बजल बा। प्रिय मित्र, अब हमनी के समझे के जरूरत बा कि ई श्रोता जन के रहे। ई लोग यहूदिया के और यरूशलेम के रहे वाला रहे लोग। ओ दिन में यरूशलेम पूरा तरी यहूदी शहर है। पिलातुस के महल के केसरिया में रहे। यहाँ इस्राएली लोग रहत रहे लोग। ई पहिल का कलीसिया पूरा के पूरा यहूदी रहे। हमनी के ई बात समझे के बा कि कलीसिया के शुरुआत यरूशलेम में भइल। एकरा बाद यहूदिया, समारिया और बाद में संसार के दूसरा हिस्सा में पहुंचल और आज दिन तक ई क्रम बराबर चलत ही रहल। पुराना नियम में आराधना खातिर लोग यरूशलेम में आवत रहन और अब उन लोग के यरूशलेम छोड़ के जगत के छोर तक जाए के बा। पतरस जवाब देताने, ई लोग पियले नहीं खन, काहे कि अभी तो दिन ही निकलल बा। ई पियले बिल्कुल नहीं खन लोग, काहे कि पहर ही दिन चढ़ल बा। काहे कि इस समय में लोग शराब पी ना सकत रहे लोग। अब पतरस उन लोग के शास्त्र से कहताने, पर ऊ ई बात कहताने जौन की योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गइल बा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 16 पद में। प्रिय मित्र, ई ताकि या लूस लोगन के आवाज देवे खातिर पतरस ई जवाब देताने। ए भविष्यवक्ता के घृणित करे के पीछे इहे कारण बा। उ मान के कह रहल बाड़े कि ई सब यही तरी बस हो रहल बा। उ ई नैखन कह रहल कि ई योएल के भविष्यवक्ता के बात पूरा हो रहल बा। उ कह रहल बाड़े कि तू काहे अचंभित बाड़ा। ए बात के सिद्ध करे खातिर हमरा किने एगो भविष्यवाणी बा कि के ह भी एह रूप में नइखे कहत कि ई योएल के भविष्यवाणी पूरा हो रहल बा और अब ई काम हो रहल बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर कहताने कि अंत के दिन में ऐसन होई कि हम आपन आत्मा सब आदमी पर उझिलब और तोहार बेटा
और बेटी सब भविष्यवाणी करी हैं और जवान दर्शन देखी हैं और तोहार पुरनिया सपना देखी हैं। वरन हम अपन दास और दासी सब भी वह दिन में अपना आत्मा में से उछलब और ओहनी लोग भविष्यवाणी भी करी हैं। और हम ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे पृथ्वी चिन्ह अर्थात खून और आग और धुआं के बदरी दिखाई। प्रभु के महान और आवे से पहले सूरज अन्हार और चांद खून हो जाई और जे केहू प्रभु के नाम लिही उहे उधार मुक्ति मोक्ष पाई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 17 से 21 पद में बखान कइल गइल बा। प्रिय मित्र, हम समझतानी कि केहू ई नहीं के कहत कि पेंतिकुस्त के दिन सूरज अन्हार और चांद खून हो गइल रहे, पर अब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ौले वो दिन 3 घंटा तक अन्हारी बनहारी छौले रहे। पर पेंतिकुस्त के दिन आकाश में ना तो कोनो चिन्ह भइल, ना खून और ना धुआं भइल। योएल भविष्यवाणी कइले रहन और उ भविष्यवाणी पूरा होखे वाली बिया। प्रिय मित्र, योएल 2 अध्याय के 28 से 32 के भविष्यवाणी आज तक भी पूरा ना भइल। यदि हम योएल के किताब पढ़ी तो यहाँ हम प्रभु के दिन के बारे में बहुत बात देख रहल बानी। प्रभु के दिन महाक्लेश के दिन से शुरू हुई। योएल के किताब 3 अध्याय में प्रभु के दिन के 5 हाली बखान भइल बा। योएल में यहाँ पृथ्वी पर युद्ध न्याय के बात करताणे। ई ना तो अबही तक पूरा भइल बा और ना ही पेंतिकुस्त के दिन तक पूरा भइल रहे। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, लेकिन जात समय रुआ के हम ई बतावे चाहतानी कि प्रभु यीशु में ही राउर उद्धार बा, मोक्ष बा, मुक्ति बा। ऐसे रुआ प्रभु यीशु के चरण में आई और अपना पाप के गठरी मोटरी के लेके प्रभु से सामने रख दी। काहे कि प्रभु हमनी से प्यार करेलन। ऐसे रुआ तनकियों डराई मत। प्रभु से आवे में रुआ हिचकिचाई मत। प्रभु रुआ के अपन दोनों हाथ फैला के बुला रहल बने। ऐसे रुआ आई और प्रभु के चरण में लिपट जाई। जानता नहीं काहे कि ऊ मार्ग सत्य और जिंदगी हमें और उहे स्वर्ग के चाबी हमें। ऐसे रुआ उनका किने आई और अपना पाप के मान ली। प्रभु रुआ के अपना छाती से लगा के प्यार करी हैं, दुलार करी हैं। ऐसे रुआ आइल ना भूले। बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच के रुआ उनका किने आई। प्रभु रुआ के आशीष दी हैं। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।